रिजवान साहब, सर ओवरऑल जो अभी तक हमने सिनेरियो देखा जिसमें हमें खुशाइन चीज़ें नज़र आ रही हैं, एमओयू का साइन होना, उसके बाद की अपडेट, जिस तरह से सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुली है, किसी किस्म की फिक्र की बात नहीं है, आइंदा आने वाले हालात भी पुरअमन हैं। मुझे जेडी वेंस साहब की ये बात बड़ी अच्छी लगी कि जंगबंदी के बाद की ये जो छोटी मोटी खिलाफ वर्जियाँ हैं इनको हमें सफारती जराए से संभालना है। कुछ ये चीजें भी, ये हर्डल्स इसलिए भी शायद रेज हुई कि दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात नहीं थे। अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में इन दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात बेहतर होंगे, जिससे ये खित्ता पुरअमन खित्ता बन सकेगा। सर फरमाइएगा, इस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? जी बहुत शुक्रिया आपने शो में लेने का, और आपने बड़ा खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया जिसमें आपने कहा कि जेडी वैंस की एक बात आपको बहुत अच्छी लगी कि इतने मामलात में अगर छोटी मोटी ये गलतियां हैं या वायलेशंस हैं तो इन्हें सफारती तरीके से हल करें। बिल्कुल राइट, यही अप्रोच होनी चाहिए। वी कैन मूव फॉरवर्ड। अभी मैं आऊंगा इस चीज पे कि देखें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ना एक सख्त डिलेमा का शिकार हैं, सख्त मुश्किल का शिकार हैं। मुश्किल ये है कि एक तरफ तो अपनी प्रेसिडेंसी बचानी है, एक तरफ अपना अमेरिकन इंटरेस्ट बचाना है, और दूसरी तरफ इसराइल के साथ जो कस्में वादे और वो जो अमेरिकन अनरिलेंटिंग सपोर्ट टू इसराइल वो है, और अमेरिकी लॉबी, इसराइली लॉबी जो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ी हुई है कि आपने इसराइल को तनहा नहीं छोड़ना, तो वही सख्त मुश्किल है। अभी आ जाते हैं कि जो माहिदा हुआ उसमें अभी आप इंट्रोडक्शन भी दे रही थी तो मैं उसी से मुझे चीज याद आ गई। तो जेडी वांस ने एक चीज बड़ी अच्छी की कि पाकिस्तान के क़यादत का जो शुक्रिया अदा किया और उनका जो रोल है पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप का रोल सराहा। मैं ये समझता हूँ ये वो क्रेडिट है जो ड्यू था बड़े अरसे से। तीसरी चीज मैं ये बताता चलूं कि देखें इसराइल के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। आप बताएं इसराइल करे तो क्या करे, इतनी बड़ी जंग छिड़वा के अमेरिकन प्रेसिडेंट को इस चीज पे आमादा करके अब अमेरिका अगर पीछे हट गया, जिसमें यूरोप ही नहीं आया, नेटो अलाइज भी नहीं आए, उसमें आप ये देखें कि इसराइल अभी मूव ऑन किए जा रहा है, जिसमें मैं समझता हूं कि नेतन्याहू की सारी सियासत जीरो हो जाती है अगर वो यहां से इनखला कर देते हैं या फिर यहीं पे स्टॉप कर देते। तो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को बचाने के लिए वो जो भी काम कर रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। लास्ट चीज आपकी साइड से मैं ये समझता हूं पाकिस्तान, कतर, तुर्की, पाकिस्तान और कतर की खास तौर पे जो एक क़यादत ने भी काम किया, उसकी वजह से अमेरिका और ईरान में जो एक मामला हुआ है, हमें इसमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अभी मुआहदा हो गया है, अभी 60 डेज हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई है, अभी एनर्जी का जो वो बहाली होगी, मईशतों की बहाली होगी, सबको अच्छा लगेगा। तो कौन चाहता है कि उसको बुरा लगे? जब अच्छा लगेगा तो मेरा ख्याल है तमाम ममालिक कोऑर्डिनेट भी अच्छा करेंगे, फैसिलिटेट भी अच्छा करेंगे। तो मुझे तो डोनाल्ड ट्रंप से अच्छे की उम्मीद है। बाकी उनकी ट्वीट्स पे ना ध्यान दें, उससे वो इसी को रद्द करने वाली ट्वीट भी आ जाएगी, जो भी ट्वीट आई थी ना उसको यकीनन ऐसा ही हम उम्मीद कर सकते हैं इस हवाले से। और यकीनन पाकिस्तान के किरदार को ना सिर्फ अमरीकी क़यादत सराह रही है बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के चर्चे हैं। डॉक्टर वजीहा साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। 60 दिन बड़े अहमियत के हामिल हैं, कैसे देख रही हैं इन 60 डेज को? हुमा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने शो में बात करने का मौका दिया। देखिए, ये जो इसराइल और अमेरिका का जो एक गठजोड़ है, इसको मैं कहती हूँ कि इन्होंने 7 जन्मों तक जो साथ रहने की कस्में वादे निभा रखे हैं। तो सदर ट्रंप की जानिब से अचानक से जो बीच में वो एक ट्वीट आ जाती है या कोई बयान आ जाता है, वो सिर्फ इसलिए आता है कि उन पे इसराइली प्रेशर होता है और उन्होंने उसको भी जो है ना कंट्रोल करना होता है, उसको भी केटर करना होता है। वरना ट्रंप से ज्यादा इस वक्त कोई बंदा डेस्परेट नहीं है अमन अमान कायम करने के लिए, जैसा कि डॉक्टर रिजवान साहब ने कहा। और रहा मसला लबनान का, देखिए पहले भी यही बात हुई थी 14-15 तारीख को, अभी जो है 14-15 जून को ईरान ने एक दिन के लिए आबनाए हुर्मुज़ एक दफा फिर बंद कर दी थी। और 17 को उसके बाद आपने देखा इलेक्ट्रॉनिकली एमओयू सारे ममालिक ने साइन किए। और अभी कल जिस तरीके पर स्विट्जरलैंड में दोनों वफूद की मुलाकातें और वहां अचानक से ईरानी वफ्द ने बाहर जाने का फैसला किया, ठीक है वापस आए, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि ईरान को और अमेरिका का अगर कंपैरिजन करें तो ईरान जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी जो है ना एक इसमें एक साबित हुआ है, जबकि अमेरिका की तरफ से मिनट में जिस तरह की ट्वीट्स आती हैं, जिस तरह के मामलात होते हैं, वो अचानक से लगते हैं कि पीस प्रोसेस को बर्बाद कर देंगे। रहा लेबनान, मैं खुलकर कहूंगी कि 60 दिन 60 डेज का ये जो पीरियड है ना, ये लेबनान इज द फर्स्ट लॉ दैट बोथ कंट्रीज हैव टू अनलॉक। जब तक आप लेबनान का मसला खत्म नहीं करेंगे, वहां पर मामला आगे नहीं चलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पीस टॉक्स आगे बढ़ सकेंगी।
ये पायलट प्रोजेक्ट है। सबसे पहले तो लेबनान में जंग बंदी होनी चाहिए, उसका जो है वो MOUs में भी जिक्र है, दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान इसके ऊपर रजामंद भी है। और अगर आप देखिए तो हिजबुल्लाह की तरफ से अगर कोई हमला होता है कुछ होता है तो वो हमेशा इसराइली हमले डॉक्टर के साहब, क्या जवाब में। एक्सपेक्ट कर रही हैं, इसराइल का इनखला हो जाएगा? क्योंकि जनूबी लेबनान से इस वक्त की ये इत्तलात हैं कि इसराइल का इनखला शुरू हो गया है। क्या ये अमन कायम हो सकेगा और जंगबंदी तक नौबत आएगी आपकी नजर में? देखिए इसमें अभी वक्त के साथ साथ इसमें कुछ आप आगे मजीद तब्दीलियां देखेंगी। अगर तो सदर अमेरिका और अमेरिकी जो गवर्नमेंट है वो इसराइल को इस बात पे आमादा करते हैं कि आप किसी भी सूरत कुछ हद तक पीछे जाएं ताकि एक पीस प्रोसेस आगे बढ़ सके, तो जब तक इसराइल की तरफ से फर्स्ट स्टेप नहीं लिया जाता जाहिर सी बात है अमन अमान कायम नहीं होगा। और इसराइल को भी इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत ज्यादा प्रेशर का सामना, पूरी दुनिया अब इसराइल से नफरत कर रही है। खासतौर पर ये जो ईरान की तरफ से जो इकदाम बार बार उठा लिया जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लॉक करने का, उससे पूरी दुनिया एक सीवियर अंडर प्रेशर है। सब लोग इस तकलीफ से निकलना चाहते हैं और ईरान के पास एक बहुत अच्छा ट्रम्प कार्ड है जिसको उसने बड़े अच्छे तरीके पर खेला। यकीनन ऐसा ही है। डॉक्टर रिजवान, आपकी जानिब आएंगे। अभी इजराइल के स्टांस की हम बात कर रहे थे। अगर आपको याद हो, MOU साइन होने से पहले एक वाज़े बयान आया था इजराइल की जानिब से कि हमें ये मुआहिदा पाबंद नहीं करता और ना ही हम अमेरिका के पाबंद हैं। जबकि अमेरिका को अगर ट्रंप की बात करें तो उनके एक साबिक सफ़ीर ने यह मशवरा दिया था कि आप फौजी हिमायत छोड़ दें इजराइल की। ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं लेबनान में। अगर हम अमन कायम करना चाहते हैं तो इजराइल को पीछे हटना होगा। आपकी नज़र में क्या इजराइल पीछे हटेगा? हुमा देखें, एक चीज तो वाजे है, लीगली इजराइल इज नॉट अ पार्टी टू द एग्रीमेंट। ये अगर उसे लीगली देखा जाए उनके ऊपर कोई कदगन तो नहीं है कि वो इसको बंद करें। वो तो दैट इज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान, उन दोनों की एक MOU हुआ और एग्रीमेंट हो गया। अब इसमें जो है ना, द ओनस इज ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिन्होंने ये कहा कि उनका इत्तेहादी है जिसकी वजह से उन्होंने जंग शुरू की। अब मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और जो या उनकी जो गवर्नमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स सालाना $2 बिलियन की मिलिट्री इमदाद जो देता है वो इसराइल को इसलिए देता है कि इस खित्ते के अंदर जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उनको उनका दिफा कर सके। तो अब अमेरिकन इंटरेस्ट ये तो नहीं है कि वो जो लेबनान की बस्तियों पे कब्जा कर रहे हैं वो अमेरिकन इंटरेस्ट में है, या फिर उन्होंने जो पूरा गजा को रेस कर दिया वो अमेरिकन इंटरेस्ट में है। तो आपने अभी जो इसमें इंट्रोडक्शन में बताया कि सबसे बड़ी जो अहम चीज हुई है इस जंग के दौरान वो यही हुई है कि इसराइल का चेहरा बेनकाब हो गया है। आप ये भी देखिएगा कि आज तक यूरोप ने इतनी सिंपैथी थी उनके दिल में हॉलोकास्ट की, इतनी सिंपैथी थी। 2 दिन पहले का बयान मैं बता देता हूं। जो लुकाशेंको हैं बेलारूस के सदर, उन्होंने कहा था कि ये सिंपैथी लेते थे, आज इन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि सबसे जालिम ही यही हैं और ये अगर इस जुल्म को कंटिन्यू करेंगे तो इनको इनके न्यूक्लियर वेपन्स भी नहीं बचा सकते। तो इस तरह की आवाजें अगर यूरोप से आना शुरू हो गई हैं, और मैं ये समझता हूं कि आयरलैंड ने और 7 दीगर यूरोपियन ममालिक ने ये रेजोल्यूशन पास की थी यूरोपियन यूनियन में कि इसराइल के साथ अपने इक्तिसादी ताउन को खत्म करें, और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने इसके वारंट जारी कर दिए और यूरोप में बेंजामिन नेतन्याहू ट्रेवल नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ ये पॉजिटिव बातें हो गई। इसराइल ने पता नहीं क्या ग्रेटर इसराइल के लिए क्या कुछ करना था। इस जंग के बाद इसको जिस हजीमत का सामना करना पड़ा, आइसोलेट हो गए। अब मुझे ये है, मैं चाहूंगा भी ये कि अमेरिका इनका साथ छोड़ दे, क्योंकि इनके जो इकदामात हैं वो ना रुकने वाले हैं। वो ईरान के तो छोड़ें, उन्होंने इजिप्ट में जो किया पहले आपको पता होगा। सर, आप बड़ी बात कर रहे हैं कि आप चाहेंगे, और यही बात जो है वो इस वक्त यही आवाज़ें अमेरिका के अंदर से भी आ रही हैं कि अब अमेरिका इजराइल की सपोर्ट छोड़ दे। अगर वो अपनी इकोनॉमी बचाना चाहता है, अगर वो अपनी साख को मुतासिर होने से रोकना चाहता है तो इजराइल की सपोर्ट छोड़ दे। लेकिन यहाँ मेरा आपसे ये सवाल होगा कि विदाउट अमेरिकन सपोर्ट इजराइल का स्टांस क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। हुमा देखें, मुझे एक चीज बताइएगा, आज तक आप 48 से शुरू कर लें जब इन्होंने अपनी बुनियाद रखी। 48 में भी इन्होंने जो वहां पे कब्जा किया ब्रिटिश इनके साथ थे उस मैंडेट के साथ। अच्छा, उसके बाद इनकी 63 और 73 की जो जंगें हैं वो अमेरिकन और ब्रिटिश सपोर्ट के साथ लड़ी हैं। आज ये कहता हूं, अमेरिका अगर इनके साथ ना खड़ा हो तो इसराइल के अंदर इतनी ना हिम्मत है, ना उनके अंदर इतना जज्बा है और ना उनके पास इतनी सलाहियत है तो यहाँ मुल्कों पे कब्जा करता फिरे। और ये सिर्फ और सिर्फ जो हो रहा था वो अमेरिकन सपोर्ट से हो रहा था। और एक अहम चीज ये है, देखें वो इसराइल ने एक स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी अपनाई अपने इंटरेस्ट में। वो ये थी
कि आईपैक, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी जो है, जिस तरह यहूदी लॉबी भी कहा जाता है, उसने अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली हैं कि डिफेंस डिपार्टमेंट, कांग्रेस, पेंटागन, हर जगह उनकी जड़ें हैं और जो फैसला करवाना होता है अमेरिका से वो करवा लेते हैं। बिल्कुल। अमेरिकी प्रेसिडेंट का जब एक कैंपेन चल रही होती है उसके अंदर भी वो पैसे डालते हैं कि आने वाले दिनों में इससे इस्तेफादा करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ इस टाइम एक अहम चीज भी 2-3 दिन पहले लीक हुई, जिसमें पेंटागन ने कहा कि हमें डर है कि मोसाद हमारे ऊपर काउंटर सर्वेलेंस कर रही है। यही अंदाजा करें कि मिस्ट्रस्ट यहां तक पहुंच गया। अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि इसराइल को थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी जो लगाम होती है ना, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की लगाम डाल दे, उसके ऊपर पाबंदियां ना लगाए लेकिन अनाउंस कर दे, वही काफी होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर ये नहीं करेंगे ना तो इन्होंने नहीं रुकना। क्योंकि पिछले वक्तों की अगर हम बात करें, मैं डॉक्टर साहिबा से भी उनका ओपिनियन शेयर करने की दरख्वास्त करूंगी। डॉक्टर साहिबा, एक खलिश तो आ गई है, चाहे सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को देखें, जिस तरह से वो नेतन्याहू को मुखातिब कर रहे हैं, इवन पागल तक करार दे दिया, एक खलिश तो रेज हो गई है। क्या ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है ये, या फॉर द टाइम बीइंग है? हुमा, देखिए, ट्रंप ने 5 मरतबा नेतन्याहू को इंतहाई सख्त अंदाज में छिड़का और अगर वो मीडिया के सामने नहीं था तो बाद में उससे मुकरे नहीं, उन्होंने मीडिया के सामने खुलकर इकरार किया और जो सख्त जबान उन्होंने इस्तेमाल की वो पूरी दुनिया के सामने। और मैं ये समझती हूँ कि द क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान। आपने देखा होगा नेतन्याहू की तरफ से भी ऐसे बयान आता है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका और इसराइल के बीच में जो है वो दरारें डाल रहा है। हमने प्रैक्टिकली दरारें नहीं डाली, हमने अमेरिका को आमादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो आपने खित्ते में अमन कायम करना है। और अमेरिकियों की बेसिकली अब जरूरत है कि खित्ते में अमन कायम हो, क्योंकि वो जो सोच रहे थे वो हासिल नहीं कर पाए और वो जो आग है वो बज़ाहिर उनसे तो दूर है, लेकिन हकीकतन अमेरिका इससे बहुत शदीद जो है आने वाले दिनों में, सिर्फ प्रेसिडेंसी का मसला नहीं है ट्रंप की, दीगर मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच में दरारें पड़ी हैं और ये तमाम तर मलबा जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की तरफ जाएगा। मैं कहती हूँ इस वाकये ने तो फिर इसका आउट रिजल्ट क्या होगा, इसको दुनिया किस तरह से देख रही है?